नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के पुराणों में कई पशु एवं पक्षियों को पूजनीय माना गया है। ये पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशिष्ट प्रकार का संकेत ही माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा की किरणों को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए वे विविध स्थानों पर जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इन पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने पर प्रसन्नता होती है। और यही कारण है कि वे ऐसे घरों में ही जाते हैं जहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव ही स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाले कीड़ों और जानवरों को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए, अन्यथा इससे घर का वातावरण अशुभ बनता है और घर में रहने वाले लोगों की उन्नति नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ कीड़ों को शुभ माना जाता है। इनका घर पर आना शुभ संकेत समझना चाहिए। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर शुभ पक्षी आकर बैठते हैं तो इससे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव के और सत्वगुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही अशुभ पक्षी कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीड़ों और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। वेदों में और पुराणों में ऐसे कई जीवों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर आने से शुभ अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं विविध कीटों तथा जानवरों द्वारा मिलने वाले महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला है छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर का घर में होना बहुत शुभ होता है। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छछूंदर रहता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा छछूंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ लें कि उसे जल्दी ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि दिवाली की रात किसी को छछूंदर दिख जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है। उसे अप्रत्याशित पैसा और खूब तरक्की मिलती है। यदि छछूंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा ले तो उस घर की विपत्ति टल जाती है और कई मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। दूसरा जीव है चूहा। दोस्तों, चूहा भले ही बुद्धि के देवता गणेश जी का वाहन है, लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धि के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। चूहों का घर पर आना अशुभ तो होता ही है, साथ ही ये घर में रोग तथा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये घर के वातावरण को दूषित बनाते हैं। चूहे घर में होने से धन का खर्च बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही ये घर में होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। आपके वस्त्र तथा किताबों को खराब कर डालते हैं। इसीलिए चूहों का घर पर होना अशुभ ही नहीं, नुकसानदायक भी होता है। अचानक घर में चूहों का आगमन होना किसी अशुभ घटना का भी संकेत माना जाता है। तीसरी है मधुमक्खी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती हैं। इसलिए इसे अपने घर से हटा देने में ही भलाई है। घर पर मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं, ये आपके जीवन को भी क्षत विक्षत कर सकते हैं। इसीलिए यदि घर में मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चौथी चीज है मकड़ी के जाले। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। इसलिए घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला दिखते ही उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोकता है। पांचवा जीव है तितली। तितली का घर में आना सौभाग्य की बात होती है और यह एक अच्छा संकेत भी माना जाता है।
इसका तात्पर्य यह है कि आपको बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली का बार बार घर में दिखाई देना किसी बहुत ही शुभ घटना का संकेत माना गया है। तितलियां रंग बिरंगी होती है। ये आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए ही घर में आती है। इसीलिए गलती से इस जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तितली जितनी अधिक खूबसूरत होती है, आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां आती है। छठा जीव है भंवरा। घर में काले रंग का भंवरा आना शुभ संकेत है। आपको जल्द ही विवाह से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भंवरे को भूल से भी मारना नहीं चाहिए। ये आपके बुरे समय के समाप्त होने का संदेश लेकर आपके घर पर आया है। भंवरा घर पर आने के बाद से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। सातवां जीव है बिच्छू। कहते हैं कि सपने में बिच्छू दिखाई दें तो समझो कि आप पर कोई संकट आने वाला है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने वाली है। लेकिन पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। आठवीं है चींटियां। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं तो खुश हो जाइए। दरअसल माना जाता है कि ऐसा होने पर भविष्य में आपकी सुख शांति में वृद्धि होने वाली है। वहीं काली चींटियों को आपके ऐश्वर्य के बढ़ने से भी जोड़ा जाता है। काली चींटियों को खाना खिलाना शुभ होता है। अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हैं तो यह शुभ संकेत होता है। कुछ ही दिनों में आपके संचित धन में वृद्धि होने वाली है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। काली चींटियां भौतिक सुख वाली चीजों के लिए शुभ है। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत शुभ होता है। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे। और यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो शुभ संकेत समझना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। यदि चींटियां दक्षिण दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई देती है तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। यदि पश्चिम दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई दे तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है। नौवां जीव है घोंघा। शास्त्रों के अनुसार घर में घोंघे का अचानक से निकलना अथवा घर की दीवार पर रेंगना शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। 10वां जीव है छिपकली। दोस्तों, कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं और उसे तुरंत ही घर से भगा देने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है। इसीलिए घर में छिपकली का आना अशुभ संकेत नहीं बल्कि शुभ संकेत ही माना गया है। खास तौर पर अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई देती है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे आपको चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको मंदिर में हर रोज छिपकली नजर आ रही है तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुभ होता है। इसका संबंध अलक्ष्मी से होता है। छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ संकेत होता है, लेकिन छिपकली का छाती पर अथवा हाथ पर गिरना अथवा रेंगना बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इससे धन लाभ होने की प्रबल संभावना होती है। कई लोग छिपकली को विषैला जीव मानकर उसे तुरंत मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। उसे मां लक्ष्मी का रूप मानकर उसको प्रणाम करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से घर में इन जीवों के आने से हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं।
उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।